आज सारा ओरली होगा, अभी तक तो लिखा हुआ आपने। ये एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर है। द फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी का देखेंगे 10.1 का, तो टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, ध्यान से सुनिएगा, टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व सरफेस, डू यू गेट द इमेज, इट इज स्मॉलर और लार्जर। बताइए, इसका जवाब दीजिए, अभी पता लग जाएगा ना आपने कितना पढ़ा हुआ है। सर पार्डन प्लीज। अब इतना अगर मैं इसको लगातार 4 बार मैं इसको रिवाइज करूंगा आपके क्वेश्चन को। टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, एक शाइनिंग स्पून चमकदार आप चम्मच लीजिए, ट्राई टू व्यू योर फेस, अपने फेस को देखिए ऑफ इट्स कर्व सरफेस में, डू यू गेट द इमेज, क्या आपको इमेज मिलेगी, इट इज, और अगर ये इमेज मिलेगी इट इज स्मॉलर और लार्जर। सर ऐसे बड़ा है कि ऐसे पतला है? कर्व सरफेस क्या होता है सर? सर कब से ऐसे। दोनों होते हैं, बल्जिंग और बल्जिंग। ऐसे देखोगे, थाली में खाना उल्टा खाओगे या सीधा खाओगे? ये तो ओबियसली दिमाग वाली बात है ना कि उल्टा थाली में खाना खाओगे, या मडवे की रोटी में घी लगा के मम्मी देगी तो घी चाट जाओगे और मडवे की रोटी को फेंक दोगे, प्लेट कहाँ से नहीं आ गई। जब आप व्हेन फेस इज, आप करो ए फोकस ऑन ए स्पून, जब स्पून पे आप अपने फेस को फोकस करेंगे तो हाईली इनलार्ज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज ऑफ योर फेस इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी में बनेगी। दूसरा क्वेश्चन था व्हेन फेस, और दूसरा इसी में दूसरा, व्हेन फेस इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका फेस होगा स्पून में, एंड इनलार्ज आपका बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इमेज योर फेस इज सी। उसके बाद थर्ड जो आपका होगा व्हेन फेस इज एट द सेंटर, जब फेस आपका सेंटर पे होगा और कर्वेचर पे, उस समय आपकी इन्वर्टेड होगी लेकिन आपका सेम साइज ऑफ योर फेस इज फॉर्म्ड होगा। और चौथी चीज, व्हेन आवर फेस लाइज बियॉन्ड सी, सी से बाहर होगा, उस समय आपकी डैमनिस होगी, डिमनिस के साथ आपकी इन्वर्टेड होगी, इमेज ऑफ आवर फेस इज फॉर्म्ड। ये 4 कंडीशन आपको, इसीलिए जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो मैंने आपकी बनाई है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा ना। दूसरा, मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, आप अपने फेस से स्लोली धीरे धीरे उसको हटाएं। ऑब्जर्व द इमेज, इमेज को आपने ऑब्जर्व करनी है। हाउ डज इट चेंज, कैसे चेंज होगी? सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द फेस इज अवे फ्रॉम, आपका नाम था स्पून, स्पून से जब आपका फेस अवे होगा तो हाईली डेमनिस्ड होगी, इन्वर्टेड इमेज ऑफ आवर फेस या योर फेस फॉर्म्स एट द फोकस ऑफ द स्पून होगा। आज सारे क्वेश्चन आंसर ही आपके ओरली होंगे, घर में जाके आपका रिवर्स द स्पून। अब आपका देखो, अभी तक ऐसे कर रहे थे, अब आपने रिवर्स कर दिया। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज को आप रिपीट करिएगा। हाउ डज द इमेज लुक लाइक? फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट क्या क्वेश्चन? ठीक है, लार्ज। अभी तभी मैं कह रहा हूँ, इतनी बार अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो फिर आपने, इसका मतलब आप लोगों का कंसंट्रेशन ही नहीं होता स्कूल में भी, यहीं से पता लग जाता है आप लोगों का स्कूल में कोई कंसंट्रेशन नहीं होता जब यहाँ नहीं। टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस ऑन इट्स कर्व सरफेस, आपका डू यू गेस द इमेज, इट इज स्मॉलर। अभी मैं लगातार बोलता रहूंगा तब तो हो गया, मेरा तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। सुबह के 5 बजे से मैं चिल्ला रहा हूँ, अभी तक चिल्ला ही रहा हूँ। आपने स्पून को रिवर्स कर दिया, उसके बाद अपनी एक्टिविटीज को, दोनों एक्टिविटीज को आप रिमूव आपका करिए। एक तो आप बिल्कुल ऐसे ले जाइए और दूसरा उसको रिमूव करिए 2 पीसेस। तो जब आप अपने फेस को ऐसे देखेंगे सरफेस, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डैमनिस आपका इमेज फॉर्म्ड होगी एज यू मूव। और जैसे जैसे आप स्पून को अपने चेहरे से दूर ले जाएंगे तो इमेजेस ऑल्सो मूव्स, वो भी आपके इमेज भी आपकी दूर होती जाएगी एट द फोकस ऑफ द मिरर, मिरर के फोकस से, यानी कि उस सरफेस से, एंड कंटिन्यूड इट टू बी वर्चुअल, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड फाइनली बिकम, और लास्ट में जाके आपकी डिमनिस्ड हो जाएगी। सर कार का सर रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है? कार का रियर व्यू मिरर, हाँ जो बीच में होता है जो। हाँ,
तो वो कौन सा मिरर दोनों सभी एक जैसे होते हैं, जो साइड में होते हैं वो भी, और जो आपका ना, क्या होता है कॉनकेव? आप देखो लिखा होगा उसमें, जाओ मोटरसाइकिल में जाकर के देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। सर कौन सा होगा? तो यही तो आपको पता होना चाहिए, इतने दिनों से आपने पढ़ा क्या? मैंने यूजेस लिखाए हुए उसके, सर कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉन्वेक्स। मैंने यूजेस लिखाए हुए सर उसके, तभी तो मैंने अभी क्या बोला, आप जो है इमेज फॉर्मेशन को पढ़िए। नहीं सर, कांच तो सर ऐसे सीधा दिखता है पूरा, तो टेढ़ा कैसे होता है? नहीं समझा सकता सर मैं आप सर लोगों वो को। बाइफोकल होता है। Convex mirror. In case of convex mirror, the position and nature of image आपको अगर पता होगा, कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में आपका नाम 5 रियल होती हैं और एक इन्वर्टेड होती हैं। और कनकेव मिरर की जब आप बात करते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही पोजीशन होती है। वन पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी में रखा होगा तो द पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो अपीयर्स एट द प्रिंसिपल फोकस होती है, वर्चुअल होती है, इनैक्ट होती है एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होती है। और उसका जो आप अभी कह रहे हैं वो यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। बाहर जाकर के मोटरसाइकिल खड़ी है, उसमें देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी जो इसकी इमेज होती है वो इन बिटवीन ऑफ इन्फिनिटी से और आपका पोल के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, एनीवेयर इन बिटवीन ऑफ इन्फिनिटी। अब ये मत कहना सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखें या इसमें रखें, उसमें कहीं भी रख सकते हो आप। इन्फिनिटी से लेकर के वो प्रिंसिपल फोकस भी हो सकता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो सकता है, वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो सकता है, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपने रखना है। उस समय जो उसका जो इमेज होगी वो अपीयर्स बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल के बीच में होगी, वो आपकी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एक्सट्रीमली डिमिनिश नहीं होगी, खाली डिमिनिश होगी। और उसका यूज भी यूज एज ए रियर व्यू मिरर ही किया जाता है। फिर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, सर पढ़ा था। तो यार फिर पढ़ा था, तो आप मेरे से यहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, शास्त्रार्थ कर रहे हो, या आप खाली मेरा ये देखो ना। ओके, इसके बाद है आपका ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड? इज इट डिमिनिश्ड और इनलार्ज? इन मिरर, कन्वेक्स मिरर मान लीजिए जी। अभी अभी आपको मैंने बोला कन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड अपराइट, यानी कि अपराइट क्या होता है, इरेक्ट होती है, और इमेज आपका हमेशा क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है। अब उसके बाद आप पेंसिल को मूव करिएगा अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली उस कन्वेक्स से, तो डज द इमेज बिकम्स स्मॉलर और लार्जर? When the pencil is close to the mirror, the image is virtual equal to or slightly smaller than the size of the pencil होगी। इसके बाद with your eye to a side above water, try to pick up the coin in one go. Do you success in picking up the coin? No. ये अब क्या, अब देखिए इसमें अब है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। सारे ऑरली पूछ रहा हूं। The ray of light parallel and close to the principal axis of a mirror after reflection pass through the point on the principal axis. This point is called the principal focus of the concave mirror. Concave mirror की बात कर रहे हैं। अगर अब आप तभी मैंने कहा था
इन चीज़ों को आपको बिल्कुल देखिए, आपको बल्कि मैंने तो मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करा है जो किसी ने नहीं करा है। आपका ये व्हाट इज दिस? कनकेव मिरर है आपका। देखो प्रिंसिपल फोकस की अगर आप बात करेंगे तो व्हेन ये रेस कमिंग पैरेलल टू द आपका एक्सिस, तो देखो एरो को छोड़ो यार, एरो फेरो अभी इतना टाइम नहीं है मुझे कि एरो फेरो बोन मेरो अब आप करोगे, इतना टाइम नहीं है अभी। आप सीधा जो मैं समझा रहा हूं उसको आप देखिए। और अगर कोई आपकी फोकस, एक फोकस से होती हुई अगर आपकी जाएगी, ये देखो ये है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? 10. क्यों? Because radius of curvature is रेडियस उसका व्हाट? F इज इक्वल टू R/2 आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या 20/2। Name the mirror that can give an erect and enlarged image of an object. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. convex. Concave. Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? Because it gives enlarged image. We refer view mirror आपका जो rear view mirror in vehicles due to the following cases. पहला, the first is it always form erect image of an object, पीछे से आ रही है। एंड दूसरा आपका नाम it covers a wider view and enable us to see a wide area behind the vehicle. Okay. सर तो साइकिल में नहीं होते हैं मिरर? हैं? साइकिल में यार मुझे नहीं पता ये साइकिल में क्यों नहीं होता। जब तुम अपनी फैक्ट्री खोलोगे लगा लेना। अब ये क्यों नहीं लगाए, ये आरटीओ को पूछो यहाँ जाकर के कि सर ये साइकिलों में भी क्यों नहीं लगाते हो। मेरे हिसाब से तो साइकिल में हेलमेट भी पहनना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मरता साइकिल वाला ही है। साइकिल तो बहुत देर चलती है, उससे कोई ठुक के नहीं मरता है, वो खुद मरता है। हे भगवान। तो ये आरटीओ को पहला क्वेश्चन करो। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी को लिखो कि हर साइकिल चलाने वाले को हेलमेट प्रदान करें। मोटरसाइकिल वाला हेलमेट पहने ना पहने, लेकिन साइकिल वाला जरूर पहने, क्योंकि मरता वही है। उसके बाद ओके, एक सवाल है। अ कनकेव, ध्यान से सुनिएगा, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज and an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? जी, कनकेव मिरर है। सबसे पहले तो आपका देखो, तभी मैंने आज ऑरल किया, ऑरल इसीलिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखता। अब आप लोग की सारी टाइम फिक्स करने के लिए आपने पढ़ा क्या करके। कनकेव मिरर है, ये आपका देखो ना, दिस ये प्रोड्यूस्ड 3 times मैग्निफाइड, ये मैग्निफाइड आपका रियल इमेज आपका कर रहा है। रियल इमेज इसका मतलब m इज इक्वल टू -3। तभी मैंने कहा मेरे वीडियो जाकर के देखना। कनकेव मिरर में कन्वेक्स लेंस में सबसे बेस्ट बनाए हुए मैंने, सबसे बेस्ट। आपका हिंदुस्तान के बड़े वाले जो चैनल है ना, उन्होंने भी नहीं बनाया होगा। इतने क्वेश्चन मैंने एक ही में डाले हैं। अब आप जब देखोगे इसका मतलब क्या है, ये जो निगेटिव साइन होता है आपका नाम देखते, ये आपका एस इमेज इस आपका नाम ये रियल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, u इज इक्वल टू हमेशा ऑलवेज ये देखो दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ये यहाँ। अब मुझे यहाँ पे f है, मैंने तो सिर्फ जहां मैंने इमेज आपका सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो आपका दिस 10 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका दिस ये हो गया। अब आपको ये कह रहा है वेयर द इमेज इज फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगी। तो विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज हियर,
मिरर फॉर्मूला कैसे लगा देंगे जब आपको एम दिया हुआ है? एम का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एम? मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपका क्या होता है मिरर में? मिरर के केस में आइदर दैट इज ए कनकेव माइनस वी अपॉन यू होता है। तो दिस एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एम आपका देखो ये -3 तो ना माइनस वी ये आपको, और यू की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब आपका ना v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ इसी में आपका नाम इधर की तरफ को आपका नाम क्या होगा? ये इमेज बनेगी v इज इक्वल टू -30। तो इमेज इज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको अगला सुनिएगा जरा ध्यान से। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? और अगर है तो why? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप क्या कहते हैं? The ray will be bends towards the normal. क्योंकि as the speed of light decreases when ray enters from air to the water, याद रखिएगा, क्योंकि उनकी अब इसके लिए आपका क्या डेंसिटी ऑफ वाटर भी देखिएगा, डेंसिटी ऑफ एयर देखिएगा आपका नाम। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपका नाम दिस इज, तो आपका फ्रॉम रेयरर टू डेंसर आपकी जा रही है, रेयरर टू डेंसर। ओके, इसके बाद एक आपका बोर्ड का सवाल है। बोर्ड का सवाल है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट इंटर कर रही है आपका नाम दिस इज द लाइट आपका एयर से ग्लास में आपका इंटर कर रही है, और हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका नाम 1.50 है। तो अब आपको निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट आपका नाम इन ए ग्लास। ग्लास में आपकी क्या स्पीड होगी, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में ही होगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या कहते हैं जी? जी बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का क्वेश्चन है। 20 × 10⁸ नो 20 कहाँ से आ जाएगा, कैसी बात करें। एन इज इक्वल टू जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आर आई नीटा इज इक्वल टू आपका 1.5 दिया है, और स्पीड ऑफ लाइट आपका नाम आपका इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ आपका नाम। तो एन नीटा इज इक्वल टू सी अपॉन आपका वी होता है। तो नीटा आपका 1.5 हो गया, और इक्वल टू ये आपका 3 पॉइंट आपका सॉरी क्या है 3 × 10⁸ अपॉन वी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वी इज इक्वल 3 × 10⁸ ओवर 1.5 डेसिमल हट गया 2 सा आपका ना, तो आपका v इज इक्वल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आना चाहिए था। तो फिर फाइंड आउट। ओके, यू आर गिवन कैरोसिन ऑयल आपको दिया हुआ, कैरोसिन आपको टर्पंटाइन दिया हुआ। यू नो टर्पंटाइन क्या होता है? व्हाट इज टर्पंटाइन? सर गाड़ी में डलता है। गाड़ियों में डालते हैं? वाह, बोल मत देना गाड़ियों में डालते हैं, तुम तो गाड़ियों का भट्टा बिठा दोगे। सर पेंट पेंट में डालते हैं, हाँ। तारपीन का तेल। नहीं सर थोड़ा घुमा के बोला। किसने बोला? सर टायरपिन बोला आपने। यार मैंने डीजल तो नहीं बोला ना, तारपीन तेल ही बोला, टर्पंटाइन मैंने बोला। और क्या बोला मैंने? घुमा करके कहाँ बोला मैंने? तारपीन को टर्पंटाइन ही बोलते हैं सर, और आपको तो पता होना चाहिए। उत्तरांचल में तो बिरोजा इधर सुमेश्वर आप चले जाएंगे, सुमेश्वर में तो फैक्ट्री है, जहाँ चीड़ के पेड़ होंगे वहाँ तारपीन तेल बनता है। ये पाइन इसमें ये है, ये तारपीन तेल है। सर ये रखा गया है। अब पीने के लिए रखा मैंने, ये साफ करने के लिए रखा है यार। ये बोर्ड गंदा हो जाता है तो तारपीन तेल से साफ हो जाता, थिनर से। हाँ मतलब सर आप पानी डालते होंगे उस पे।
पानी नहीं डालता हूँ, प्योर डालता हूँ। पानी क्यों डालूंगा? लोग साले दारू पीते हैं, वो दारू में नहीं डालते, तो मैं यहाँ अपने काम के लिए तुम्हें साफ सुथरा दिखे तो उसमें पानी मिला करके डालूं। कैसी बात करते यार तुम? ओके, तो आपको केरोसिन ऑयल दिया हुआ है, आपको तारपीन का तेल दिया हुआ, और आपको वाटर दिया हुआ, पानी। ऑल थ्री आर लिक्विड, ये तीनों ही आपके लिक्विड हैं। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? फास्टेस्ट वाटर। जी, वाटर में क्यों? एग्जैक्टली, सबसे पहले बिल्कुल सही। सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल आपका क्या होता है? C अपॉन V होता है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका दिस इज एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब इन द मीडियम विद लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इन द मीडियम द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with the least refractive the speed of light is maximum. So therefore among kerosene, turpentine and water, speed of light is maximum in water. बिल्कुल सही। Okay, the refractive index of diamond is 2.42. refractive index of diamond है, diamond आपका नाम देखो दे सकता है, 2.42 है। What is the meaning of this statement? This is 2.42 times. What is the meaning of this statement? Statement. Sir, diamond is 2.42 times rarer than water. It means that when light travels through diamond, जब diamond से its speed decreases by a factor of, decreases by the factor of 2.42. Okay. Define one diopter of power of a lens. जी, 7 upon focus in meter. मैंने बोला तो आप उसको a power of a lens whose focal length is 1 meter is 1 diopter, ये कहने का मतलब है आपका ना। ओके, आपका अब ध्यान से सुनिएगा। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है, लेंस पे आ गए। कन्वेक्स लेंस में 5 रियल इमेजेस होती हैं। इसका भी फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके दिखाया हुआ है, टिग्नोमेट्री से भी और सिमिलर ट्राइंगल से भी। और इमेज फॉर्मेशन 6 के 6 विद 6 और आपका विद यूजेस भी लिखा है आपका, जा करके देखिएगा। और इसमें क्वेश्चन 12, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर दोनों ही पावरफुल है इस एग्जाम के इंटर आपके उससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल at a distance of 50 centimeter from it. So where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of an object? Equal to the size of an object. Also find the power of the lens. F1. F1? बोलिए तो हाँ ठीक है, बताइए। A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter. 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens of the image is equal to the size of the object. ये कह रहा है। और साथ ही साथ आपका नाम आपको find the power of the lens भी आपको कह रहा है। पूरे साल से बकते बकते Sir, F है 25. हैं F25. जी, F25 जी हो गया बिल्कुल। तो 25 आपको पता है जब पावर निकालते हैं तो दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मीटर। हाँ 1 upon 0.25. हैं 25 सेंटीमीटर को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू जी, तो मीटर कितना हुआ? 0.25. 1/4 नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब दो। सर हो सकता है। हो फिर मैथमेटिक्स में हो होता सकता है, होता है। होता है ना। तो पावर ऑफ लेंस क्या आ जाएगी? 1/4 क्यों आएगी? 4 नहीं आई? वाह, जो पावर ऑफ लेंस होती है P इज 1/f, ये आपका मीटर में होती है और ये आपका डायोप्टर में होती है आपका। तो 1/4। अब मैथ वाले when A is separate and B by C is separate,
AC by V, तो देखो 4 1 4, तो दिस इज द 4 डायोप्टर। लेकिन इसमें आप ये आपने कैसे निकाला, हाउ यू फाइंड आउट, आपका जो आपका F इज इक्वल टू 25 आपने कैसे निकाला? सर मैंने सर मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर लेंस फॉर्मूला, फार्मूला। लेंस फार्मूला जी, आपने लेंस फार्मूला बात करो, लेकिन उससे पहले U आपको पता था कितना है? हाँ सर, दोनों 50-50 थे। दोनों 50-50। द साइज आपको क्या पता है, क्या लिखा हुआ था उसमें, जरा क्वेश्चन में देखिएगा। साइज ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये था आपका नाम, देखो दिस एंड इमेज आपका क्या था, ये रियल एंड आपका इन्वर्टेड थी। सबसे पहले तो आपने इसमें काम करना था, इसका मतलब m इज इक्वल टू आपका -1 हो जाता, तो देखो ना m इज इक्वल टू, अब क्या है लेंस, तो आपका v/u होता है, v/u देख लीजिए, तो -1 इज इक्वल टू 50/u, आपका u इज इक्वल टू माइनस आपका 50 होती है। अब आप जो आपने बोला लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u यूज करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u का मतलब -50 माइनस, और ये 1/, ये देख लो, ये मैंने ठीक लिखा, नहीं, क्या लिखना चाहिए 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u सर, ये -150 है, देखो आपका ना। अब इसमें से मुझे बताइए कि ये 50 प्लस का होगा या माइनस का होगा? प्लस का। प्लस का, और माइनस ये आपका होगा 1/, ये आपका 10,000, तो माइनस माइनस का प्लस 1/50 और 1/50, ये आपका 10 2/50 हो गया। अब आपका रेसिप्रोकल आप बोथ साइड्स कर दीजिएगा, f इज इक्वल टू 50/2 आपका, इसलिए ये आपका 25 आपका क्या आया सेंटीमीटर। तब आपने इसको कन्वर्ट किया कि ना 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसलिए 25 वाज डिवाइडेड बाय जो आपने बोला था मुझे, तो आपका ना 1/4। अब ये आपका दिस मीटर। जब भी आपका लेंस और पावर की आप बात करें तो पावर आपका डायोप्टर में होना चाहिए और आपका जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए। Okay. Which one of the following material cannot be used to make a lens? बाकी तो मैं जो न्यूमेरिकल है वो कल कराऊंगा, आज तो मैं पहले आपको यही देख रहा हूँ। सर कर रहा है शायद ये। Which one of the following material cannot be used to make a lens? Water, glass, plastic, clay. क्ले। मिट्टी से नहीं बन सकता लेंस? ओके ठीक है। दूसरा, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of an object? वैसे तो आपके नाम, अगर आप बिटवीन पी एन एफ, पी का मतलब नो, पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस, हाँ पोल प्रिंसिपल फोकस नहीं, पोल ऑफ द मिरर। ओके, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी, आप क्या कहते हैं? पहले सवाल को तो समझ लीजिएगा। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? To get a real image of the size of an object, the object must be placed at twice of the focal length of the lens. याद रखिएगा, कॉन्वेक्स। twice of the focal length का मतलब क्या हुआ? Radius of curvature. Radius of curvature. Okay. फिर a spherical mirror and a thin spherical lens. देख लीजिएगा, a spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be both are convex. The mirror is concave but the lens is convex. The mirror is convex but the lens is concave.
A spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length of minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be both are concave, both are convex. The mirror is concave but the lens is convex. Yeah, the mirror is convex but the lens is concave. Both are concave. Beautiful. Okay. No matter how far you stand from a spherical mirror, सुन लीजिएगा, no matter how far you stand from a spherical mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be a plane, a concave, a convex, either plane or convex. प्लेन और कन्वेक्स, क्योंकि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट होती है एंड ऑल्सो इन कन्वेक्स मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो देयरफॉर आपकी जो लास्ट आपका होगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स होगा जी. ओके, जितने भी आप इसमें आपके जितने भी आएंगे, एक बार कल हम इसके सारे जो सवाल आते हैं, अभी आज ऑरली चलेगा ना. इसके बाद टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो ना इसमें फोकल लेंथ को आपने डिटरमाइन करना है कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस की बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ ए स्टैंड. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. अब क्वेश्चन को सुनिएगा. अ स्टूडेंट ऑब्टेन अ ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन यूजिंग अ कनकेव मिरर. What should he do in order to obtain a sharp image? बहुत क्लियर. In order to obtain आपका नाम the sharp image, he will have to shift the mirror towards to the screen की तरफ. सर आपने जो ब्लड बोला था वो सर ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज धुंधली धुंधली. ब्लड होनी चाहिए या फिर पहले थी. एक स्टूडेंट को आपका ब्लर्ड इमेज आपकी ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन पे यूजिंग अ कनकेव मिरर. तो कह रहा है कि व्हाट शुड ही डू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, कैसे आपका प्राप्त करेगा वो बोलना है आपको. राइट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर. रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और आपका डैमेज. सर पार्डन प्लीज. कनकेव मिरर में जो राइट द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर होती, कैसी होती कह रहा आपका वो लिखो. रियल एंड इन्वर्टेड होती है या इरेक्ट और इन्वर्टेड होती, ये बताइए मुझे. मैक्सिमम क्या होती है? राइट द नेचर ऑफ इमेज कनकेव मिरर के द्वारा जब आपकी बनती है, कनकेव मिरर के द्वारा. पोजीशन तो दी नहीं है, खाली पूछ रहा हूँ, कनकेव मिरर पूछ रहा सर. रियल होती है, रियल इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इरेक्टेड भी हो सकती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है और डिमिनिश भी हो सकती है. सारी चीज़ें लिखनी थी आपने. खाली तो पूछ रहा ना, नेचर ऑफ इमेजेस पूछ रहा. सर तो ऑप्शन फाइनल होगी. ऑप्शन फाइनल, ऑप्शन नहीं था, उसने तो क्वेश्चन पूछा था यार. ऑप्शन कहाँ पूछ, ऑप्शन ये तो ऐसे आपके ना आपके एनसीईआरटीज़ के सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा. और तो कल आपसे मुलाकात होती है. ये मतलब ऐसे आपने कर लें, तो मेहनत करना आपका काम है. बाकी सर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं बताया हैं? वो एक्टिविटी क्या ऑयल वाली कौन सी एक्टिविटी? ऑयल जो क्लास में डालते हैं. अभी कल बताओ. अभी मैं आज थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही, आज सुबह से मैं भी तो